वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एलपीजी की किल्लत, दिल्ली में नई नीति लागू, रोजाना खपत का 20% कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कमी को देखते हुए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में नई वितरण नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रतिदिन औसत खपत के आधार पर अधिकतम 20% कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आईआईटी दिल्ली में चल रही है गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती, मिलेगा शानदार वेतन, देखें योग्यता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने गैर शैक्षणिक पदों के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार सेना, नौसेना या वायुसेना का कमीशन अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस सुरक्षा बल का सहायक कमांडर होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कुल 15 वर्ष का संबंधित अनुभव होना आवश्यक है। इसमें से कम 5 वर्ष वेतन स्तर 11 या 13 वर्ष वेतन स्तर 10 में काम का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली में कमर्शियल वाहनों का प्रवेश हुआ महंगा, पर्यावरण मुआवजा शुल्क बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहनों को अब अधिक पर्यावरण मुआवजा शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए ईसीसी दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। इस कदम के राज्य राजधानी में प्रदूषण कम करना और ट्रांजिट ट्रकों को शहर के अंदर से गुजरने से हतोत्साहित करना लक्ष्य है। संशोधित ढांचे के दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को निम्न शुल्क देना होगा। हल्के वाणिज्यिक वाहनों और 2 एक्सल ट्रक 2000 रुपए, 3 एक्सल ट्रक और 4 या उससे अधिक एक्सल वाले वाहन 4000 रुपए। सरकार का मानना है कि ऐसे ट्रकों को दिल्ली के भीतर से गुजरने के बजाय बाहरी मार्गों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पीएनजी की डिमांड तेज, नए कनेक्शन पर बिल में मिलेगी छूट, कैसे करें अप्लाई। दिल्ली शहर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के बीच पीएनजी कनेक्शन कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आईजीएल के मुताबिक दिल्ली शहर में जहां आम दिनों में रोजाना लगभग 700 कनेक्शन होते थे, अब यह संख्या बढ़कर 1000 हो गई है, यानी कुल 43% का इजाफा हुआ है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए आईजीएल ने टीमों की संख्या भी बढ़ा दी है। कनेक्शन के लिए कॉल करने वालों की संख्या में भी 113% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आईजीएल के प्रवक्ता के मुताबिक गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ने के बाद हमारे पास नए कनेक्शन के लिए आने वाले कॉल की संख्या भी बढ़ गई है। यह घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के कनेक्शन के लिए है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता घरेलू कनेक्शन है। साउथ दिल्ली के नेचर बाजार में भीषण आग से मचा हड़कंप, 50 दुकानें जलकर खाक, जाने अपडेट। दक्षिणी दिल्ली के अंधेरिया मोड़ इलाके में स्थित नेचर बाजार में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 50 दुकानें जलकर खाक हुई और आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर आग बुझाने का अभियान भी चलाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि आग लाडू सराय क्षेत्र में अंधेरिया मोड़ के पास स्थित नेचर बाजार में लगी, जहां हस्तशिल्प और अन्य सामान बेचने वाले कई स्थायी और अर्धस्थायी दुकानें लगी हुई है। अधिकारी के अनुसार इस घटना में लगभग 50 दुकानें जलकर नष्ट हो गई, जिससे सामान और संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है। दमकल कर्मी आग को पूरी तरह बुझाने और इलाके में हालात संभालने के लिए जुटे हुए हैं। दमकल कर्मियों ने आग तरुण की हत्या के बाद परिवार ने कर दी बड़ी मांग, क्या दिल्ली सरकार करेगी पूरा। उत्तम नगर में होली के दिन हुए विवाद में जान गंवाने वाले तरुण 26 वर्षीय के परिवार ने मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंपने की मांग की है। सर्वे हिंदू समाज द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह मांग की गई है। इस दौरान वहां मौजूद तरुण के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तरुण की मां ने कहा, हम सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए।
दिल्ली वालों को मिली बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई ऐलान, लोगों की समस्या होगी दूर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इलाके में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समय के अंदर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बरसात के दौरान जल भराव की समस्या में कमी आएगी और बुनियादी ढांचा भी मजबूत करने के होगा। सरकार राजधानी के हर इलाके में सड़क, ड्रेनेज, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उन्होंने। मुख्यमंत्री गुप्ता ने हैदरपुर मेन रोड पर बस स्टैंड से डीए ब्लॉक शालीमार बाग तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन के रिमॉडलिंग काम का उद्घाटन किया। यह परियोजना न्यू मास्टर ड्रेनेज प्लान 2026 के तहत लागू की जा रही है। इसके तहत आरसीसी ड्रेन बनाने का सभी का काम को समय पर और क्वालिटी के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में फिर चला बुलडोजर, अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चली, देखते रह गए लोग। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शनिवार को दोपहर बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो थाना रोड पर कई घंटों तक चला। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही है। फोर्स कार्रवाई खत्म होने के बाद रात तक इलाके में तैनात रही है। कार्रवाई के दौरान एमसीडी के कई बुलडोजर मौके पर अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ करने में जुटे रहे। 500 मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया है। थाना रोड पर ज्यादातर दुकानें खाने पीने की थी। उनके अस्थायी स्ट्रक्चर को एमसीडी की टीम ने तोड़ दिया है। दुकान वालों की ओर से किया गया अतिक्रमण को भी तोड़ा गया है। इस दौरान उत्तम नगर थाने की पुलिस टीम के साथ डाबड़ी सब डिवीजन, द्वारका जिले के अलग अलग थाने और रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम भी इलाके में मौजूद रही। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की कमी पर अस्थायी नीति लागू, तय किया गया कोटा इन 8 सेक्टर्स को प्राथमिकता। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी गैस की संभावित चिंताओं के बीच सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी नीति लागू की है। इसके तहत अस्पताल, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी आवश्यक सेवाओं की 100% गैस सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में बाइक टैक्सी ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने किया अरेस्ट। रोहिणी जिले के केएन काटजू मार्ग थाने की पुलिस ने ऐप बेस्ड बाइक राइडर को महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने इससे जुड़ी शिकायत भी की थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 34 साल के सचिन के रूप में हुई है। वे पिछले 1 साल से कंपनी एप्स राइडर के तौर पर काम कर रहा है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि शनिवार को एक महिला ने थाने में शिकायत की थी। उसने पुलिस को बताया है कि 12 मार्च को दोपहर करीब 1:48 पर उसने अपने घर से एक राइड एमपी ब्लॉक मार्केट पीतमपुरा जाने के लिए बुक की। वे बाइक पर पीछे बैठकर ही जा रही थी। दिल्ली खेल महाकुंभ में 23,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, खेल मंत्री सूद ने खिलाड़ियों को दी बधाई। दिल्ली खेल महाकुंभ में 23,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के खेल महाकुंभ में शनिवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में दिल्ली के खेल और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंचे। जनकपुरी के सर्वोदय कन्या विद्यालय ए ब्लॉक में हुई प्रतियोगिता में सूद ने महिला और पुरुष वर्ग के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता दिल्ली के खिलाड़ियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत है। 17 स्टेडियम समेत कई वेन्यू में रखा गया है। कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वैश जैसे खेलों में इसके शामिल किया गया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, एम्स की तर्ज पर 4 बड़ी मेडिकल संस्थानों से बनाएंगे सुपर मेडिकल हब। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी के स्वास्थ्य सेवा को आधुनिक, सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने राजधानी के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एकीकृत एम्स की तर्ज पर स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज को भविष्य में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान 2 के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। दिल्ली शहर में 2 दिन बाद फिर बारिश, 30 की स्पीड में चलेगी हवाएं, 21 मार्च तक का हाल। दिल्ली में बीते एक हफ्ते में जारी गर्मी के बाद रविवार को सुबह हल्की बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। रफी मार्ग और चिराग दिल्ली जैसे कई इलाकों में हुई इस बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रह सकती है। 2 दिन बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश देखी जा सकती है।
केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने जज स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग ठुकराई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जज बदलने वाले अरविंद केजरीवाल की मांग ठुकरा दी है। केजरीवाल ने मामले में सुनवाई कर रही जज स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाकर मामले की किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने मामले में टिप्पणी भी की। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा है कि याचिका वर्तमान रोस्टर के अनुमान न्यायमूर्ति शर्मा को सौंपी गई है और प्रशासनिक पक्ष पर आदेश पारित करके इसे स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं पाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर न्यायमूर्ति शर्मा खुद को इस मामले की सुनवाई के अलग करना चाहे तो यह निर्णय उन्हें लेना है। कैश और गहनों का ढेर, दिल्ली से यूपी एमपी तक हुई बड़ी रेड में 200 करोड़ वाला खुलासा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, बांदा समेत देश भर के 35 बिल्डर और खनन कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच शुक्रवार को पूरी हो गई। आयकर सूत्रों के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की प्रॉपर्टी में करीब 200 करोड़ रुपए घोषित राशि के निवेश की जानकारी सामने आई है। अलग अलग परिसर के करीब 8 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में जेवरात भी सीज किए गए। आयकर विभाग की टीमों ने बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक परिसरों पर 7 छापा मारा था। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 7 और दिल्ली में 2 परिसर शामिल थे। करोड़ों रुपए का कलाधान, बिल्डर परियोजना, प्रॉपर्टी और अन्य निवेश में खपाने के आदेश को लेकर कार्रवाई की गई है। आयकर सूत्रों के अनुसार परिसरों में जांच पूरी हो गई है। अब जल्द दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दिल्ली के कई क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या, सफाई में लापरवाही और धीमी गति बनी मुख्य वजह। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो की समस्या नियमित सफाई में लापरवाही के कारण बनी हुई है। अगस्त 2023 की बाढ़ जांच समिति ने भी इस पर चिंता जताई थी। ट्रंक लाइन और पेरिफेरल लाइनों की कभी सफाई नहीं की गई थी। 2 वर्ष पहले मुख्य सीवर लाइन की सफाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। दिल्ली में लगभग 205 किलोमीटर लंबी मुख्य सीवर लाइन और 529.5 किलोमीटर लंबी पेरिफेरल सिविल लाइन की कभी सफाई नहीं की गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए रिफाइनरी कीमतों पर रोक लगाने की तैयारी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के लिए रिफाइनरों की पेट्रोल और डीजल की आयात दरों से कम कीमत देने पर विचार कर रहे हैं। इस कदम से MRPL, CPCL और HML जैसी एकल रिफाइनरी कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया संकट से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर $100 के पास पहुंच गई है। हालांकि भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई है, जिससे पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को इस बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में LPG गैस संकट को लेकर आपका प्रदर्शन, निकाली शोभा यात्रा। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चांद सिनेमा के पास बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। दिल्ली में AWS, DG और CWSN के कोटे के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 23 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभिभावक 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार यह निर्णय 20 फरवरी 2026 को जारी किए गए प्रवेश कार्यक्रम के तहत लिया गया है। उस सर्कुलर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए AWS, DG और CWSN श्रेणी के छात्रों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया और समय सीमा तय की गई थी। हालांकि कई अभिभावकों को आवेदन करने में समय की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक मात्र छात्र आवेदन कर सके। बवाना मर्डर केस में फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। दोस्तों के साथ मिलकर रची थी साजिश। दिल्ली के बवाना इलाके में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान निखिल के रूप में हुई है, जो पोर्ट खुर्द इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह इस मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। यह मामला 8 मार्च 2026 का है। उस दिन बवाना थाना पुलिस को PCR कॉल मिली है कि सुल्तानपुर डबास रोड पर राजवाटिका के पास एक युवक को गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक स्कूटी के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला।
दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू से डिस्चार्ज मरीजों के लिए जरूरी खबर, शुरू हुई ये खास सुविधा। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अहम पहल करते हुए आईसीयू से डिस्चार्ज हुए मरीजों के लिए समर्पित क्रिटिकल केयर फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। यह सेवा सरकार के ई संजीवनी ओपीडी टेली मेडिसिन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे मरीज और उनके परिजन घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। यूएस ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, 16 मार्च को जंतर मंतर से संसद घेराव का ऐलान। यूएस ट्रेड डील और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस शनिवार को दिल्ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस दौरान संगठन के नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप उठाए हैं और 16 मार्च को जंतर मंतर से संसद घेराव करने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाखड़ा, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली सह प्रभारी कृष्णा हरि और हेवरान कंसाना के पत्रकारों को संबोधित किया है। राष्ट्रपति भवन के पर्पल फेस्ट में एमसीडी के दिव्यांग छात्रों का शानदार प्रदर्शन, पहली बार मिला मौका। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों ने इस बार राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में आयोजित पर्पल फेस्ट में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। पहली बार एमसीडी स्कूलों के छात्रों को इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला है, जहां उन्होंने नृत्य और फैंसी ड्रेस के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास की झलक पेश की। राज्यसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर सोनीपत के युवक से 25 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र से फंसाया। राज्यसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर शुभम कौशिक से 25 लाख रुपए की ठगी हुई। नवीन खत्री और अमित रंजन ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे ऐंठे। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मोरथल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में जल संकट से बचाएगा नया वाटर मास्टर प्लान, पाइपलाइन से बिलिंग तक निजी कंपनियों को मिला जिम्मा। दिल्ली सरकार राजधानी में पानी की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक वाटर मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस योजना में पानी की पाइपलाइन सुधारने, रखरखाव और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। इसी उद्देश्य से पहली बार दिल्ली के लिए एक वाटर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक कंसल्टेंट कंपनी को नियुक्त भी किया गया है, जो जल स्रोत, भविष्य की मांग, पाइपलाइन मेंटेनेंस और अन्य महत्वपूर्ण पहलू का अध्ययन कर रही है। पूर्वी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 पैडलर दबोचा। पूर्वी दिल्ली एंटी नार्कोटिक्स टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 तस्करों फिरोज खान और अकबर को खिचड़ीपुर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 21.730 किलोग्राम गांजा और 40 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद ड्रग्स की कीमत 12 लाख रुपए है। एक स्कूटी भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओडिशा पर्व में की शिरकत, बोली उड़िया समाज है मेरा विस्तारित परिवार। दक्षिणी दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय को अपना विस्तारित और परिवार बताया है और उनकी सांस्कृतिक विरासत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि दिल्ली में ओडिशा की संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को इतने भव्य रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। दिल्ली में रहने वाला हर उड़िया परिवार आज भी अपनी जड़ों, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाम से मिलेगी राहत, ट्रैफिक पुलिस ने अवैध रेहड़ी पटरी और हॉकर्स को हटाया। दिल्ली यातायात पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाम से राहत का दावा किया है। 1 सप्ताह तक चले विशेष संयुक्त अभियान में अवैध कब्जों और बेतरतीब पार्किंग को हटाया गया है। अभियान में दिल्ली यातायात पुलिस को एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डालकर साथ मिला है। अभियान के तहत संयुक्त टीम का गठन किया गया है। टीम ने महरम नगर गांव में स्थानीय निवासी और डायल के अधिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। दिल्ली को जल भराव से मिलेगी नियुक्ति, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ड्रेनेज रिमॉडलिंग परियोजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज रिमॉडलिंग परियोजना का शुभारंभ किया है, जिससे जल निकासी व्यवस्था सुधरेगी। इसके अतिरिक्त शालीमार्ग चौक पर यातायात सुचारू करने हेतु स्लिप रोड और यूटर्न का निर्माण शुरू किया गया है। सहीपुर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यू मास्टर ड्रेन के प्लान 2025 के अनुरूप प्रीकोस्ट प्रीफेक्ट्री नियमित आरसीसी ड्रेन का निर्माण किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शालीमार्ग चौक पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्लिप रोड के निर्माण और आरयूबी के
आसपास यू टर्न विकसित करने के कार्य को भी शुरुआत की है। साथ ही सहीपुर गांव चौपाल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।